कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ये सख्त कदम अपनाती है राष्ट्रीय हित में, मगर सवाल आज कुछ और है और हमें विचलित करने वाला एक सवाल है कि एक निजी कंपनी एक तरफ या दो निजी कंपनी एक तरफ, तो मोदी सरकार ने घुटने टेक क्यों दिए? देखिए, इंडिगो सरकार ने एफडीटीएल पर अपना आदेश तत्काल वापस लिया है क्योंकि इंडिगो ने दबाव बना दी। यानी कि इंडिगो और एयर इंडिया पर, अनुराग जी मैं बात खत्म करूं, इंडिगो और एयर इंडिया हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो डाउन ना करें गरिमा जी, क्योंकि मैंने आदेश नहीं दिए हैं। देखिए ये पूरा ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं होती गरिमा। गंभीर मुद्दा उठाया है, आप बधाई के पात्र हैं, जनता के साथ आप खड़े हैं, जनता की आपने बात की है। मैं हमेशा जनता के साथ हूं अनुराग जी, आप नहीं है, मैं हमेशा रहता हूं। लोग परेशान, मैं तो हमेशा जनता के साथ हूं। परेशान हो गए, आप कभी कभी होते हैं परेशान हुए, कितनी माताएं परेशान हुए, कितने लोग परेशान हुए, इस तकलीफ को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अर्नब आपने समझा, आपने मुद्दा उठाया, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और बीच रास्ते पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, रास्ते में गाड़ी में बैठ के, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि अर्नब ने जो आवाज उठाई वो राष्ट्र की आवाज है। और मैं आपकी डिबेट में देखिए अनुराग जी मैं हमेशा जनता के साथ हूं। एक मिनट मैं जनता के साथ हूं। जब ये बिहार में, जब ये सबको रखिए ना स्क्रीन पर, जब ये बीजेपी सपोर्टेड जेडीयू कैंडिडेट थे जिन्होंने मर्डर करवाया, मैंने अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि उनको जेल में रखिए, अनंत सिंह। आज उस समय भी किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल है ना। और आज भी सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि ये पैसेंजर सेफ्टी की बात है। मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पैसेंजर सेफ्टी की बात है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आज मोदी सरकार ने एफडीटीएल पर अपना आदेश वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ा रोल बैक है। मार्केट और उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि एक निजी कंपनी ने प्रेशर दे दी मोदी सरकार पे और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। ऐसा क्यों? सोमनाथ भारती जी और उसके बाद संजीव उनियाल जी। सोमनाथ भारती जी। अर्नब, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से आपने सरकार से सवाल पूछे हैं, और दो चार शब्द तो बहुत दिन से सुनने को मन तरस रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं नहीं है, आपको दिख रहा है, और किस प्रकार से सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। मुझे याद आ रहा है कि पहले इन्होंने एयर इंडिया को डिफंक्ट करार दिया, फिर इन्होंने टाटा को बेचा, फिर टाटा से 750 करोड़ रुपया डोनेशन लिया। आज 91.5% एविएशन इंडस्ट्री इन दो के हाथ में है, इंडिगो के हाथ में और एयर इंडिया के हाथ में। और आज देखिए मैं हमेशा एक बात कहूं सोमनाथ जी, मैं हमेशा भारत के पब्लिक के साथ हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ भी नहीं हूं, मैं बीजेपी के साथ भी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं लोगों के साथ हूं। ये लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे मालूम है, हुई है। आपने लोगों का जो मुद्दा उठाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। दूसरी बड़ी बात, आप देखें किस प्रकार से डुओपोली जो हुई है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे डीजीसीए ने, उससे जो विड्रॉ कर लिया है, घुटने टेक दिए हैं, एफडीटीएल से लेके नाइट ड्यूटी तक सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस कर लिए गए हैं। पब्लिक सेफ्टी को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश किया अहमदाबाद में, आज तक मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ था, उन लोगों की जाने क्या मूली गाजर था, जांच हुई नहीं हुई, क्या हुआ। आप देखें कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो है पब्लिक सेफ्टी के ऊपर भारी पड़ रही है। चप्पल वाला फ्लाई करेगा, लेकिन दिल्ली से लंदन की टिकट 21,000 रुपया और दिल्ली से रांची का टिकट कितना 59,000 रुपया। और सीईओ बोल रहे हैं इंडिगो के, हिम्मत देखिए पीटर अल्बर्स की, क्या कह रहे हैं कि जी 10 से 15 दिन लगेंगे अभी। और सोचिए अर्नब, आप तो इतने बड़े देशभक्त जर्नलिस्ट हैं, एक तरफ पुतिन जी को हिंदुस्तान ला करके हम सोच रहे हैं कि देश का नाम रोशन होगा, आज दूसरे तरफ स्क्रीन पे क्या चल रहा होगा कि देश के अंदर
आम नागरिक बिलख रहा है, एयरपोर्ट्स क्राउडेड हैं, महिलाओं को, बहनों को सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बाप बिलख रहा है, बाप रो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कहाँ आएगी अर्नब भाई? आप कोई भी फिल्म ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है, ये फ्री मार्केट नहीं इकोनॉमिक्स नहीं है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी मैं देखिए इसमें सरकार को डिफेंड करने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए, मोदी सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए कि मोदी सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए, आपको पता था पुतिन जी आ रहे हैं, आपने टाइमिंग देखते हुए फ्लाइट कैंसिल किए। नहीं, मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी भी हैं, मगर इंडिगो को पता था, यानी कि इंडिगो को पता था कि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैनिक होगा, हाहाकार होगा, मुद्दा बनेगा, लोगों को परेशानी होगी, और तभी डीजीसी अपना आदेश वापस लेगी। और वही हुआ उनियाल जी। सरकार है, सरकार निकम्मी है। अखिल मुझे बॉन्ड में पैसा खाती है, चुनावी बॉन्ड में पैसा खाती है, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 78 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये निकम्मी सरकार है। न ये मणिपुर संभाल पाते हैं, न ये बम ब्लास्ट संभाल पाते हैं दिल्ली का। ये निकम्मी सरकार है। इसको सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये निकम्मी सरकार है। उनियाल जी को स्क्रीन पे लाया जाए। हर्षवर्धन जी देखिए, पॉलिटिक्स तो होगी। उनियाल जी फोर ऑन स्क्रीन। उनियाल जी, निकम्मी सरकार है। नंबर अर्नब, मुझे लगता है ये ऐसा लगता है कि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया। लगातार देख रहे थे कोई कमी करे, किसी तरह की कमी, ये सरकार कुछ तरह की कमी करेगी तो उस पर अटैक करेंगे, तो इनको मौका मिल गया। मुझे लगता है कि बिल्ली जैसे लगातार छीके को देखती रहती है ना, हाँ, अनडाउटेडली बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम भी माना जाएगा जब लाखों लोग जो है वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ इंस्ट्रक्शन का विषय जरूर है, बिल्कुल है विषय मोदी सरकार के लिए, परंतु आपको लगता है क्या मोदी जी अगर ऐसा लगता है आपको कि क्या उनकी साथ मिल मोनोपोली की? अगर अर्नब सवाल पूछ रहे हैं, ऑडियो कम से कम अब तो सच बोल दो। ये निकम्मी एक ही पॉलिटिकल पार्टी की मोनोपोली चलती है। जब केजरीवाल अकेला डिक्टेटरशिप करता है, जब कांग्रेस राहुल परिवार की चलती है 60 साल से, नंबर मोनोपोली की बात करते हो, तब मालूम पड़ता आपको मोनोपोली नहीं देती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है तब आपको मालूम कि चीजों को ठीक होना चाहिए। फ्लाइट टाइमिंग जो है फॉरेन के जो रूल्स है डीजीसीए के, उसके साथ मैच होने चाहिए। उसके क्रमबद्ध में कार्य चल रहा है। सोमनाथ भारती जी बात करें, करप्शन में गिरोने 406 छल्ली बोले, जिसमें 72 सोमनाथ भारती बोलते हैं, जिसमें 72 अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार पर अटैक किया जाए। मोदी सरकार की कार्यकलाप पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। आज पुतिन और ये वाली घटना मुझे लगता है कि चल होगी बिल्कुल मोदी सरकार के लिए। अर्नब ने यह विषय उठाया है, ये विषय राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और बन जाएगा। मोदी सरकार ने गलती क्या की है? मोदी सरकार ने गलती क्या की है? हर्षवर्धन जी एक मिनट। मोदी सरकार की गलती क्या है मैं बता देता हूं, एक मिनट। ये मोदी सरकार का फैसला ये गलत है, और मोदी सरकार ने गलती क्या की है उनियाल जी समझने की जरूरत है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL लागू किया गया। ये पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे आराम और 2 वीकली रेस्ट जरूरी था। छुट्टी और वीकली रेस्ट अलग अलग, इससे हमारे पायलट्स को रेस्ट मिलती है और पायलट्स और क्रू मेंबर्स को रेस्ट नहीं मिलती है। अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट में डाला जाता है, अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट का काम कराया जाता है तो फ्लाइट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये नवयुवकों को नौकरी नहीं देते, ये पेपर लीक कराते हैं, ये हर जगह बर्बादी कर रहे हैं, हर जगह बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। इसको सरकार को हटाइए।